ओम शांति। करण करावन बेहद का बाप संगम पर आकर हमें अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के विषय में समझाते हैं। इस यज्ञ की हमें संभाल भी करनी है और इस यज्ञ में रहने से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं उस पर भी बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 मार्च 2026 के मधुर महावाक्यों को। शिव बाबा के रचे हुए रुद्र यज्ञ के विषय में, इस यज्ञ से सब कुछ मिलता है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इसके लिए महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। यह बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए है। इस यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इस यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। इस यज्ञ से हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदमपति बनते हैं। इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं, जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। शिव बाबा के रुद्र यज्ञ के प्रति हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं? प्यार से संभाल करना, बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना, इसकी वृद्धि में सहयोग देना, इसकी कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाना, विघ्न डालने वाला कोई भी बेकायदे काम नहीं करना, इसका वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना। इस यज्ञ की बड़ी संभाल की, गोया बाबा को खुश किया। बेसमझ कौन है जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं, इस साकार से हमारा क्या काम? महान पाप कौन सा है? यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसी को देना। किसके मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती हैं? जिसकी तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है। क्षीर सागर तरफ जाने का पुरुषार्थ क्या है? विषय सागर तरफ दिल नहीं लगाना। कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब देह अभिमान मिटाकर योग में रहेंगे। विकर्म करने का क्या परिणाम होगा? बहुत घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। पार होने की युक्ति क्या है? हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो। कौन से बच्चे कभी छिप नहीं सकते? जिनके निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? सदा निर्भय और निश्चिंत। अलौकिक आत्मा की निशानियां क्या हैं? बेहद की समझ धारण करते, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखते, त्रिकालदर्शी बनकर विजयीपन के निश्चय के आधार पर हर कर्म करते व बोल बोलते। क्या नहीं करना है? साकार के मुरीद नहीं बनना, अंदर में कोई दुविधा नहीं रखना, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, किसी देहधारी को याद नहीं करना, विषय सागर तरफ दिल नहीं लगाना, अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना, ज्ञान न लेने वालों की पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? दिल साफ रखना, पुण्य आत्मा बनना, श्रीमत पर पुरुषार्थ करना, ड्रामा को साक्षी होकर देखना, रुद्र यज्ञ की बहुत बहुत संभाल करना, पावन बनने के लिए मामेकम याद करना, प्रजा बनाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना, बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लेना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अपनी दिल साफ रखनी है, पुण्य आत्मा बनना है और जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ की पालना हम ले रहे हैं, इसकी बहुत बहुत संभाल भी करना। ओम शांति।